सो गाइस ये है iQOO का न्यू स्मार्टफोन iQOO Neo 7 Pro जो कि कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। अब ये जो फोन है दोस्तों, ये iQOO Neo 7 जो कि कुछ महीने पहले इंडिया में लॉन्च हुआ है उसका सक्सेसर है और उसी की तरह इसको भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर इंडिया में लॉन्च किया गया है। 34,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो स्मार्टफोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस प्राइस पर iQOO बहुत अच्छी चीज़ें इस फोन के अंदर ऑफर कर रही है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो। बट उससे पहले दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो में आपको कहा है कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं होता है। फोन के अंदर हमें कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं पे कॉस्ट कटिंग भी करी जाती है, तो वो चीज़ इस फोन के अंदर भी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कमियां क्या क्या देखने को मिलती है इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस iQOO इस फोन के अंदर 6.78 इंच की एक बड़ी सी फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन ऑफर कर रही है जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, जहां पर बेजल्स और चिन्ह काफी पतले देखने को मिलते हैं। स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है और 300 हर्ट्ज का यहाँ पे टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फोन के अंदर 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी दी गई है और डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगा है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो कि सैमसंग का GN5 वाला सेंसर है और यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप मैक्सिमम 30 और 60 दोनों FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर 8 और 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं जो कि अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो सेंसर है। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक और माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, बट इस फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। IP52 का यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है और हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन के अंदर काफी बड़ा सा वाइपर कूलिंग चेंबर भी लगा है। वैसे ये एक 5G स्मार्टफोन है दोस्तों, तो इस फोन के अंदर 8 5G बैंड के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं और Android 13 आउट ऑफ बॉक्स ये फोन आता है जो कि FunTouch OS 13 के ऊपर रन करता है, जहाँ पर ऑफिशियली iQOO ने कन्फर्म कराया कि इस फोन के अंदर 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेंगे। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर तगड़ी गेमिंग करने के लिए Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और दोस्तों इस फोन के अंदर iQOO ने इंडिपेंडेंट ग्राफिक चिप भी इनबिल्ट की है जो कि गेमिंग करते वक्त ग्राफिक्स को काफी ज्यादा इनहेंस करता है। बाकी UFS 3.1 के यहाँ पे स्टोरेज भी दिए गए हैं एंड LPDDR5 वाला रैम भी देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है, 8GB 128GB एंड 12GB 256GB। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस 34,999 एंड सेकेंड मॉडल को 37,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 35 और 38 हज़ार रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। बट सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि इस फोन के ऊपर iQOO काफ़ी तगड़े वाले ऑफर्स भी दे रही है। अगर आपके पास SBI बैंक या फिर ICICI बैंक का कार्ड है तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और फर्स्ट सेल में अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी एक्सचेंज करने लायक अगर आपके घर में कोई फोन है, एक्सचेंज करके आप इस फोन को परचेस करते हो तो 3,000 रुपये का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है और ये डिस्काउंट मिलने के बाद आपको इस फोन का बेस वाला मॉडल 28,999 का ही पड़ेगा और इस प्राइस पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डील काफ़ी किलर है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो 4 जुलाई से ही इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। प्री बुकिंग करने पर आपको यहाँ पे 2 साल की वारंटी मिलेगी और प्री बुकिंग कॉस्ट 1,000 रुपये है। तो लेना चाहते हो तो अमेजॉन पे अभी जाके प्री बुक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि इस फोन के अंदर हमें कमियां क्या क्या देखने को मिलती है। तो गाइस पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन के अंदर स्पेशली प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आई है वो है इसकी डिजाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी में। वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े क्रिएटर इस फोन को लेकर बहुत तारीफ करते हैं जो कि जायज भी है, लेकिन अगर इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ कलर्स के बारे में बात करते हैं। और वैसे भी ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का डिजाइन वाला फोन अच्छा लगता है। बट पर्सनली आप मेरे से पूछते हो तो मेरे को इसका डिजाइन उतना अच्छा नहीं लग रहा है।
अब ऐसा कहने का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों, iQOO Neo सीरीज वाले ऑलमोस्ट सारे फोन सेम एक ही डिजाइन पैटर्न को फॉलो करती है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। इसके अलावा ये फोन 35-40 हज़ार रुपए की प्राइस पर लॉन्च हुआ है, जहां पर iQOO पॉलीकार्बोनेट बैक दे रही है। तो आप खुद सोच करके देखो, क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। और इसका जो फ्रेम मिलेगा वो भी प्लास्टिक का ही है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने जा रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी कमी दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर नजर आई है वो ये है कि इस फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 5G बैंड के ही सपोर्ट देखने को मिलते हैं, जबकि अभी के टाइम पे देखा जाए तो 15 से 20 हज़ार रुपए वाले फोन के अंदर हमें 10 से 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो iQOO को भी यहाँ पे एटलीस्ट 10-12 5G बैंड का सपोर्ट देना चाहिए था। एंड लास्ट में दोस्तों जो मुझे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी नजर आई है वो है इसके सॉफ्टवेयर में। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, अच्छी चीज़ है। FunTouch OS 13 के ऊपर रन करता है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट दिक्कत ये है कि इस फोन के अंदर भर भर के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, एड्स वगैरह के रिकमेंडेशन आते हैं और हॉट ऐप हॉट गेम जैसी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करने वाली है। हाँ, मानता हूँ इन सब चीज़ों को आप कस्टमाइज कर लोगे, बट इस प्राइस पर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्लीन UI वाला फोन रखना पसंद करते हैं। बाकी फोन 2 साल के ही OS अपडेट दे रही है और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो इस चीज़ को लेकर भी कुछ लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पर ज़्यादातर कंपनियां 3 से 4 साल के OS अपडेट प्रोवाइड करती है और 4 से 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो iQOO को भी यहाँ पे कम से कम 3 साल के OS अपडेट देने चाहिए थे, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 3 चीज़ें ऐसी मिलेगी जिनको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। बाकी फोन के अंदर जो भी चीज़ें दी गई है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। स्पेशली अगर आप अपने स्मार्टफोन से हेवी काम करना पसंद करते हो, लाइक गेमिंग करना पसंद करते हो, वीडियो एडिटिंग करना पसंद करते हो, तो ये फोन हाईली आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा। तो गाइस, बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।